हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो ऐसी नई नई अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए, पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो है डिटेल्ड गाइडलाइंस जो है जारी कर दी है अभी अभी। तो इसमें जो है जो गाइडलाइंस है मैं उसमें आपको बताऊंगा, ब्रीफली बात करेंगे गाइडलाइंस में क्या है, हम देखेंगे उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है वो देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप वेबसाइट पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि कहाँ से गाइडलाइंस जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट पे एडमिशन आपको दिख रहा होगा। तो एडमिशन पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पीएचडी प्रोग्राम जो है आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो है आप क्लिक करेंगे तो पीएचडी प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद जो है आपको पीएचडी का जो फॉर्म है वहाँ पे आपका खुल जाएगा। तो अभी जो है यहाँ पे आप यहाँ गाइडलाइंस देख सकते हैं, द पीएचडी एडमिशन गाइडलाइंस 2020 एंड 21 का जो है गाइडलाइंस जारी हो गया है। तो अभी सिर्फ जो है गाइडलाइंस जारी हुआ है, इसके आगे अभी कुछ नहीं है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट थी कि 9 मार्च को जो है फॉर्म आएगा। तो आज तो 8 है, कल हो सकता है 10 बजे के बाद जो यहाँ पे फॉर्म जो है अवेलेबल होगा फिलअप करने के लिए। तो उससे पहले मैं कहूँगा आपसे कि ऐसे लेटेस्ट अपडेट जो है पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको जो है ऐसी लेटेस्ट अपडेट जो है सबसे पहले आपको पहुंचा देंगे। और उसका फॉर्म कैसे भरना है, सबसे बड़ी बात इसमें बिना मिस्टेक के फॉर्म कैसे भरना है वो जो है हम आपको बताएंगे। तो इसमें ऑलरेडी मैंने पीएचडी के फॉर्म जो है बीएचयू के, एमयू के, जेएमआई के कैसे भरने हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। तो इसका भी फॉर्म जो है बहुत ही आसानी से सिंपली स्टेप बाय स्टेप जो है मैं बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम नोटिस को जो गाइडलाइंस है उसमें देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों, ये रही गाइडलाइंस आपके सामने यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस जो है ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये जनरल गाइडलाइंस आपको दिए हैं, ये तो आप चाहे तो इसमें पढ़ सकते हैं जो भी। तो इसमें इतना वो नहीं है, हम जो है मेन गाइडलाइंस पे देखते हैं, एलिजिबिलिटी को देखते हैं यहाँ पे कि क्या है। पहले एलिजिबिलिटी को देखते हैं। तो यहाँ पे वही है, कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल हैव अ मास्टर डिग्री। तो जाहिर सी बात है, एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे चाहे उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो यहाँ पे, तो उसमें जो है 55% जो आपको मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 55 मार्क्स जो होने ही चाहिए इसमें, जो कि वो यूजीसी द्वारा या मतलब कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो है आपका पीजी होना चाहिए यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन की बात की है, तो यहाँ पे 5% का जो है मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को, और डिफरेंटली एबल्ड जो कैटेगरीज हैं उनको जो है 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। और उसके अलावा यहाँ आगे देखते हैं हम कि द कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग डिग्री कंसीडर द इक्विवेलेंट टू एमफिल डिग्री एंड इंडियन इंस्टीट्यूट फ्रॉम द फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेड बाय द असेसमेंट द एजेंसी विच अप्रूव्ड। तो ये इतना वो नहीं है। तो इसमें हम आगे देखते हैं। तो इसमें it is the sole responsibility of applicant to go through the admission guidelines and the LU PhD Ordinance 2020 and check his or her eligibility at the time of application the university। तो इसमें साफ मेंशन किया गया है जो इसका ऑर्डिनेंस है 2020 का, वो उसमें जो है एलिजिबिलिटी चेक कर लें, फॉर्म भरने से पहले कोर्स वाइज भी चेक कर लें उसमें।
तो वो ऑर्डिनेंस जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो ऑर्डिनेंस भी देख सकते हैं यहाँ से। तो इसके आगे हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है। यहाँ पे पीएचडी फुल टाइम पे जो प्रोग्राम शैल भी मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 इयर्स, तो 3 साल का जो है मिनिमम ड्यूरेशन होगा। मैक्सिमम ऑफ 6 इयर्स द डेट ऑफ एडमिशन, एक्सटेंशन भी ऑन अबव द विल बी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप कुछ समझ गए हैं कि मिनिमम जो है 3 इयर्स का रहता है, यहाँ पे मैक्सिमम 6 इयर्स हो सकता है। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर है इसका एडमिशन से वो क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एज पर द LU PhD ऑर्डिनेंस 2021 द एडमिशन वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट, यानी RET के बेस पे होगा यहाँ पे, कंडक्टेड बाय द लखनऊ यूनिवर्सिटी फॉलोड बाय एन इंटरव्यू, यानी कि आपको RET और इंटरव्यू देना होगा। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम शैल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन RET। तो यहाँ पे जो है आपको कम से कम 50% मार्क्स जो है आपको RET में सिक्योर्ड करने हैं अगर आप इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आप 50% मार्क्स सिक्योर करेंगे तभी आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कि देयर विल बी 5% रिलैक्सेशन इन मार्क्स फॉर द OBC SC ST कैंडिडेट्स, यानी 55। तो यहाँ पे जो SC ST OBC कैटेगरी से नॉन लेयर OBC नॉन क्रीमी लेयर जो कैटेगरी है उससे बिलोंग करते हैं, तो इसमें 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा मार्क्स में, यानी कि आपका 45% पे भी हो जाएगा। और यहाँ पे द सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट शाल कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% शाल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो यहाँ पे जो इंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस होगा RET का वो क्या है कि 50% रिसर्च मेथडोल यहाँ पे होगा और 50% जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, यानी कि आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा जो डिसिप्लिन आप चूज़ करेंगे उसका 50% वेटेज होगा और प्लस 50% जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी यहाँ पे होगा। और उसके बाद यहाँ पे द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट विल बी सेम एज द प्रिस्क्राइब फॉर द PG, यानी कि जो PG प्रोग्राम है जो LU का लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसके बेस पे जो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होगा डिसिप्लिन है उसका जो सिलेबस जो PG का सिलेबस है सेम वही सिलेबस उसका भी है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऑल द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई RET विद द मिनिमम प्रिस्क्राइब कट ऑफ हैव टू अटेंड द इंटरव्यू। तो जाहिर सी बात है जो अब आप वो कट ऑफ पार कर जाते हैं तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट फेस करना होता है इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट फॉर द इंटरव्यू एट द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें जनरल है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द RET एंड अपीयर इन द इंटरव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे अगर इंटरव्यू में जो है आते हैं तभी जो है आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है इसमें उसमें बनेगी कि उसमें आते हैं नहीं आते हैं। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई RET बट डू नॉट अपीयर फॉर द इंटरव्यू, अगर आप RET क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू नहीं देते हैं तो उस कोई भी मान्य नहीं होगा, आप उसमें मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे। यहाँ पे द मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड। तो यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन यहाँ पे कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या है। ओवरऑल मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट इंटरव्यू देयर वुड बी डिस्प्लेड। तो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो RET और इंटरव्यू के उस पर बनेगी। तो ये जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो इस यूनिवर्सिटी पे दिखाया जाएगा वेबसाइट पे। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पे इन द फाइनल मेरिट लिस्ट वुड बी गिवन वेटेज 70% इंट्रेंस टेस्ट एंड 30% द परफॉर्मेंस इंटरव्यू, यानी कि आपका जो इंट्रेंस जो गिवन वेटेज 230 में इंट्रेंस टेस्ट एंड 30% परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, यानी कि 70% जो है आपका वेटेज जो है इंट्रेंस टेस्ट का होगा और उसके बाद जो 30% है वो है इंटरव्यू का होगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे आपने सारी चीज़ें समझ गए होंगे। फिर इसके बाद जो बच गया वो मैं रख दूँगा, आप इसमें देख लेंगे। फिर यहाँ पे पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए है दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो ये फॉर्म कैसे भरना है यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो फ़ी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे दिया गया है। जनरल एंड ओबीसी के लिए यहाँ पे 2000 है और SC ST के लिए 1000। अगर आप लेट फ़ी जमा करते हैं यहाँ पे 3000 है। फिर 2000 है यहाँ पे। तो ESW कैटेगरी थी, यहाँ सारी कैटेगरी वगैरह दिया, फॉर्म फिलअप करने का दिया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि फॉर्म फिलअप का जो प्रोसीजर होगा हम खुद बताएंगे, इसमें कैसे फॉर्म भरना है एक एक बिना मिस्टेक के जो है हम इसको बताएंगे कि कैसे जो है आपको फॉर्म भरना है इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब कल फॉर्म आएगा तो हम उसमें मिलेंगे और फॉर्म की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको देंगे। फिर तब तक के लिए थैंक यू।